हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हम लोगों को करना है भैया क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 13। इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स और वो होंगे हमारे 4 से लेकर 6 तक। तो 4 से 6 तक की हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा वाला भैया? 4। ठीक है सर, क्या कहता है ये एग्जाम्पल नंबर 4? देखो भैया, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। देखो कितने हैं भैया, 2 विकेट लेता है, 6, 4, 5, 2, 1, है ना, और तो फिर 3, 2, 3। अब यहां पर बात को समझना, बॉलर्स कितने हमारे पास? बॉलर्स हैं 10, और वो कितने कितने विकेट लेते हैं? कोई लेता है 2, कोई लेता है 6, कोई लेता है 4, कोई लेता है 5, कोई लेता है इतना 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 इतना। हमें मोड निकालना है डाटा का। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला है ना हमारे पास। अच्छा, कौन सा वाला फॉर्मूला? अरे सर वही वाला सर, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन, है ना, इनटू H। तो वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं। मैंने बोला भाई यहां पर हम लोग ऐसे फॉर्मूले डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अब सुनो, यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन अगर आपने करा, सबसे पहले तो बनेगा नंबर ऑफ विकेट्स। ठीक है, किसने कितने विकेट्स लिए तो वो यहां पर बात होगी। जैसे कि यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो नंबर दिए हुए 0, 1, 2 ऐसे करते करते। तो यहां पे आपको पता लगाना है कैसे, कि देखो 0 विकेट्स कितनों ने लिए, 0 विकेट कितने ने लिए, 1 विकेट कितनों ने लिया, 2 विकेट कितनों ने लिया, 3 विकेट कितनों ने लिया, 4 विकेट कितनों ने लिया, फिर 5 विकेट कितनों ने लिया, और हाईएस्ट क्या है 6, और 6 विकेट कितनों ने लिया। ऐसे देखना है। अब आपको पता लगाना है यहां पे क्या, नंबर ऑफ मैचेस। समझ रहे हो बात को, कि नंबर ऑफ मैचेस यहां पर कितने हुए। अब अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मैचेस की, नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो 0 यहां पर कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना, 1। ठीक है, 1 कितनी बार आ रहा है? 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे 1। ठीक है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो यहां पर हमने लिखा 3। अच्छा, 3 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो यहां पर लिखा हमने 2। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे मैचेस कितने हुए। वैसे तो 10 मैचेस हुए, लेकिन जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो 3, 2 मैचेस में देखा जाए तो 3 विकेट्स गिरे हैं टोटल, है ना। ऐसे चल रही हैं सारी चीजें। 4 विकेट कितने मैचेस में गिरा है भाई? एक ही मैच में गिरा है। ठीक है, 5 विकेट 1, और 6 1। ये ऐसा चल रहा है कुछ। क्या आप इधर बात को समझ गए? क्या आप इधर बात को समझ गए कि नहीं समझे? बोले सर एकदम मस्त तरीके से समझ गए, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं मैं, ताकि थोड़ा स्टाइलिश भी लगे और तो और चीजें थोड़ी सी आपको क्लियरिटी भी दे। चलो अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से भाई। यहां पर हम लोगों को अगर मोड बताना है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो विकेट्स गए हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, मतलब मोड यही कहता है। तो कौन से मैचेस का है वो? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है यहां पर? ठीक है, 3।
अब 3 का हमारे पास मोड कितना आ जाएगा, सुनना यहां पर बहुत अच्छे से, फ्रीक्वेंसी देखो ना, ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 3, तो 3 का जो अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ विकेट्स किस में गए, 2 में, ठीक है, तो मोड यहां पर कितना आ जाएगा, मोड आ जाएगा 2, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है यहां पर 3, तो 3 के हिसाब से हमारे पास मोड आ जाएगा कितना, 2। बस ये क्वेश्चन इतना सही था, हमें यहां पर और कुछ भी मोड निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे से देख लो, फिर आगे की हम लोग बात करें। क्लियर है, बात कर लें आगे की, बोले हाँ सर बिल्कुल बात कर लो। चलो अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, बात करते हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। ठीक है, अगर देखा जाए भाई फैमिली साइज 1 से लेकर 3 है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है वहां पर, 7 है। ठीक है, ऐसे ही फैमिली साइज 3 से 5 है तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 8 है। फैमिली साइज 5 से 7 है तो नंबर ऑफ फैमिली 2 है। 7 से 9 है तो 2 है, 9 से 11 है तो 1 है। अब सबसे पहले तो हम लोगों को मोड निकालना है, वो हम निकाल देंगे। आप मुझे ये बताओ कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म का डाटा है या इंक्लूसिव फॉर्म का डाटा है। बोले सर यहाँ पर चल तो रही है चीजें कंटिन्यूस, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो हम लोग डाटा देख पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फॉर्म का है। कैसा है, ये है एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म का डाटा हो चाहे इंक्लूसिव फॉर्म का डाटा हो, निकालना तो हमें मोड है और हम मोड यहां पर निकाल लेंगे, है ना। लेकिन इंक्लूसिव फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं। देखो मैंने आप लोगों को जो मोड निकलवाना सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है, सबसे आसानी से कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी दी है, इस फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पर है, बोले सर ये रही। सबसे बड़ा जो देखना है हमें ये F1 मिल जाएगा। हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है, 8 है तो फटाक से इसको आंखें बंद करके क्या नाम दे दो, F1। मेरे दोस्त 1 से पहले कौन आता है, 0 आता है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास F0। और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना, तो ये हो जाएगा F2। अच्छा, F1 जैसे ही निकाला आपने तो आपको क्या मिल गया, 3, 5 का मॉडल क्लास मिल गया। अब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, सुनना, मॉडल क्लास आपके पास क्या आ गया, 3 और 5, 3, 5 मॉडल क्लास आ गया। लेकिन इस 3, 5 में भी अगर हम प्रॉपर बात करें तो ये जो 3 है ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट। क्या हो जाएगी, L हो जाएगा, L बोले तो लोअर लिमिट। और तो और अगर ध्यान दें हम लोग तो H क्लास साइज क्या हो जाएगा, जो क्लास साइज है वो क्या हो जाएगा, देखो 1 के बाद 3 आ रहा है मतलब 2 का गैप है, 2 का गैप चलता जा रहा है, मतलब H यहां पर हो गया 2। सब कुछ तो मिल गया, अब सीधा सिंपल क्या ही करना है सर, फॉर्मूला लगाना है। हाँ, एक्चुअल में बस सीधा फॉर्मूला लगा के चीजों को अच्छे से सॉल्व करना है। यहां पर कर ले, बोले हाँ सर जहां पर करना है आप तो वहां पर करो। ये लिखा हमने मोड, MO से लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या ये H आपको दिख रहा है, क्या ये H दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब जल्दी से सारी चीजों को यहां पर पुट कर दो। आइए जरा सा देखते हैं L कितना है, बोले सर L तो है 3, रख दिया। उसके बाद F1 माइनस F0, मेरे दोस्त 8 माइनस 7 कितना आएगा, बोले सर 1 आएगा। जल्दी से लिख ही देते लेकिन, है ना। और 2F1 मतलब 8 2 जा 16 माइनस F0 मतलब कितना है 7 माइनस F2 कितना है, बोले सर 2 इंटू H क्लास साइज कितना है, बोले सर 2। सिंपल सी चीजें हैं। 3 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना, 9 है ना, और यहां पर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो 2/7। मतलब कि अगर हम लोग बात को समझें तो 3 प्लस 7 2 जा 14 है ना, 7 2 जा 14, 0 पॉइंट लगा के हम लोग क्या लिखेंगे, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 और तो और 56 हो गया, बचेगा 4, फिर से 7 5 जा 35, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3.285 समथिंग कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.285
है ना, जिसको आप लोग राउंड ऑफ में 286 भी लिख सकते हो, 286 भी लिख सकते हो। लो इसको अराउंड में हमने 286 लिख दिया, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया 3.286। तो यहाँ पर आपके पास मोड कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं समझे, वो देख लो एक बार। भैया मोड यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, इसका पूरे का मतलब क्या था, मतलब हमारे पास सीधा सिंपल सर मोड ही तो निकालना था, मोड निकाल लिया फॉर्मूले के बेसिस पे। मेन क्या है, मेन है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी चीजें नहीं हो पाएंगी। हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 खत्म किशोर सर, ठीक है। अब आ जाओ बात कर लेते किसकी, अब बात कर लेते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, आइए जरा सब बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का कहना है कि द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल ऑफ एग्जाम्पल 1। मतलब इससे पहले जब हम लोग एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर चुके थे ना, तो वही क्वेश्चन है पूरा, बस चेंज इतना है कि आपको मोड निकालना है, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन, तो मीन भी निकालना रहेगा। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर कि मीन कितना आया, टेंशन फ्री होके मीन भी निकाल लेंगे, और तो और एक बार मोड भी निकाल लेंगे। तो मेरा ये कहना है यहां पर ना करके हम लोग इसको यहां पर कर लेते हैं यार दोस्त। ओके ओके सर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अगर बात करें, भाई देखना एक बार लाइन वाइन टेढ़ी तो नहीं है, बोले नहीं सर, लाइन एकदम सीधी, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सीधी है। चलिए बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हो जाएंगे आपके पास क्लास इंटरवल, यहां पर हो जाएंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा क्लास मार्क, तो ये रहा क्लास मार्क, ठीक है। अच्छा सर, क्लास मार्क के बाद अगर आप लोग इसको करना चाहते हो यूआई से, तो यूआई कर देना और एफ आई यूआई आखिरी में कर देना, ठीक है क्या? बोले हाँ सर, ठीक है। चलो आगे की बातों को समझते हैं। अब अगर हम आगे की बातों को समझें तो यहां पर सारी चीजें किशोर सर फिर से लिखेंगे। ये रहा सीआई, सीआई यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है, सीआई यहां पर होता है क्लास इंटरवल। उसके बाद होता है एफआई फ्रीक्वेंसी, है ना। बहुत मॉडर्न तरीके से लिख रहे हो किशोर सर, क्या बात है। मैंने बोला चलो ठीक है यार, चलता है। ये हो गया एक्सआई, ये हो गया यूआई। यूआई कितना होता है आपके पास, यूआई होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। उसके बाद हो जाएगा आपके पास एफ आई यू आई। क्लियर है? बोले सर बहुत ज्यादा बवाल तरीके से क्लियर है ये तो। अच्छा 10 25 25 15 15 का गैप है और 100 तक चीजें जा रही हैं, लेके चलते हैं। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 चाहेगा ना शायद, हाँ 70 से 85, 85 से 100। चलो बहुत शानदार हो गया। 2 3 7 6 6, 2 3 7 6 6 6। अब एक्सआई निकालेंगे हम लोग। एक्सआई कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा 35 और 35 का आधा हो जाएगा 17.5, 17.5। इन दोनों को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, मतलब 65 का आधा। और 65 का अगर आधा नहीं निकालो तो इसी में आप लोग क्या कर लो, 15 को प्लस कर लो। तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, 15 को जैसे ही हमने जोड़ा तो 32.5 आ जाएगा। फिर 15 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 47.5। फिर 15 जोड़ो, एक बार अच्छे तरीके से निकालते जाओ जल्दी से। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था ना, ये सारी वही की वही चीजें हैं, ठीक है। बोले सर हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 जैसे ही आपने जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 62.5, ठीक है। तो के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद अब आ जाएगा 8 और ऑर्डर समझ गया 7 2 7, तो अब आएगा 7.5। फिर आपके पास आ जाएगा 1 मतलब कितना 102.5। ओ 102 क्यों आएगा भाई, 87.5 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा
देखो 77.5 आएगा यहाँ पर, 77.5, ठीक है। फिर 15 अगर हम लोग दे देंगे इसको, तो एक बार अच्छे से चेक करो यार, 92.5 आ जाएगा देखा जाए तो, हाँ बिल्कुल 92.5। अब ui निकालेंगे, ui कैसे निकलेगा, xi माइनस ए अपॉन एच। अब आपका सवाल होगा सर a क्या ले, तो a क्या लोगे भाई, सर a ले लेंगे 47.5, ठीक है, यहां पर ले लिया a, ये हो गया a। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब यहां पर अगर आप लोग इसको कर रहे हो ui से, तो 17.5 में से 47.5 को माइनस करवाना और डिवाइड करवाना h से। h कितना है, h है 15, 15 है हमारे पास h ध्यान रखना 15 है। सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं, उसके बाद मोड निकाल लेंगे, दोनों को फिर कंपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला करके दिखाऊंगा सिर्फ इसमें, जैसे करते क्या है, 17.5 में से माइनस करवाना है 47.5 को, कितना हो जाएगा, बोले सर यहां पर हो जाएगा 30, है ना 30, तो -30 हो गया। -30 को डिवाइड करवाना 15 से, 15 टू हो जाएगा 30, क्लियर हो जाएगा काम यहां पर हो जाएगा क्लियर, -2, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना, -1, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा 3। अब fi को ui के साथ करवाना है मल्टीप्लाई, यहां पर हो जाएगा -4, यहां पर हो जाएगा -3, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा 6 2 12 और यहां पर हो जाएगा 6 3 18। अब सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा fi ui, सब्मिशन ऑफ fi ui को निकालना पड़ेगा। यहां पर अगर आप लोग प्लस करोगे तो ये तो हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अच्छा जैसे ये 7 हुआ तो हमारे पास ये 11 हो जाएगा, 11 और 18। अब 11 और 18 कितना हो जाता है, बोले सर 11 और 18 29 हो जाता है। सिंपल सिंपल सर, यहां पर मैंने लिख दिया 29 और सब्मिशन ऑफ fi हमें गिवन ही है पहले से ही कि वो है 30, 6 12 6 18, 18 25 और ये 30, बिल्कुल सही। अब हम लोग यहां पर जल्दी से क्या निकाल लेते हैं, जल्दी से हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं मीन। आइए जरा सा मीन की बात करें, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग मीन निकाल रहे हैं ध्यान रखना। और मीन कौन से मेथड से निकाला जा रहा है, मीन निकाला जा रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से, है ना, ओके सर ओके। अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर हम लोग बात करें तो x बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x बार हो जाएगा हमारे पास a प्लस सबमिशन ऑफ fi ui अपॉन सबमिशन ऑफ fi मल्टीप्लाई बाय कितना h। चलिए भैया a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा सर 47.5 प्लस सबमिशन ऑफ fi ui कितना हो जाएगा 29 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 15। क्लियर हो गई इतनी बात, बोले हाँ सर क्लियर हो गई, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो अब जैसे ही आपको ये क्लियर हो गई बात, तो 15 2 30, 29 का आधा कर दो, तो x बार हो जाएगा 47.5 प्लस ये हो जाएगा 14.5, ठीक है। इतना भी क्लियर हो गया भाई, 14.5 ही तो होगा, तो x बार आ जाएगा आपके पास 0.5 और 0.5 हो जाएगा 0, ठीक है, 7 4 11 और 12, ठीक है, ये हो जाएगा से 62.0। एक बार अच्छे तरीके से क्या कर लो, इसको देख लो कि हम लोगों ने यहाँ पर जो निकाला है क्या वो करेक्ट निकाला है, बोले सर बिल्कुल करेक्ट निकाला है। तो 62.0 को हम लोग 62 ही लिख सकते ना, ठीक है, तो मीन आ गया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मीन आ जाएगा मीन। अब मीन और मोड उस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे वो निकलेंगे वो आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। यहां पर मोड निकाल ले, बोले हाँ सर, देखो मीन तो हमने निकाल लिया, अब मोड निकालते हैं। मोड यहां पर आपका कुछ इस तरीके से निकलेगा, मैं बता रहा हूं करके, देखो मोड होता है MO और ये होता है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है सर जी। देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा क्या देखना है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? बोले सर 7 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1। ठीक है, 1 से पहले कौन आता है? 0, तो ये हो जाएगा F0। ये कौन आता है? ये आता है F0। अच्छा, 1 के बाद कौन आता है? बोले सर 2, तो ये हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। जैसे ही आपको F1 पता चला तो यहां पर आप लोग सीधा कहां पर आना? सीधा आना लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये मिल गई आपको मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास मिल गई। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कहला जाती है L, तो ये रही L, ये मिल गया हमें L, सब मिल गया, कुछ भी नहीं छूटा, सबका सब मिल गया। बोले सर H, अरे मेरे दोस्त H तो 15 है ना क्लास साइज, H यहां पर लिख देते हैं, H यहां पर लिख देते हैं कहीं, H मिल जाएगा 15। अब जल्दी से सारी चीजों को कैलकुलेट कर लो, L वेल जो भी ये सब कुछ डाल दो। L है 40, ये रख दिया 40, प्लस F1 माइनस F0 7 माइनस 3 अपॉन 2F1, 2F1 मतलब 7 2 14। ठीक है, 14 माइनस F0 माइनस F2 माइनस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है? H है आपके पास 15 ओके सर, तो ये तो हो जाएगा 40 प्लस यहां पर ये हो जाएगा 4 अपॉन यहां पर हो जाएगा 9 और 5 5 5 5 5 5। देखो कितना ज्यादा आसान कैलकुलेशन है, 5 3 जा 15 4 3 जा 12 इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 52। अब जरा बात को ध्यान से समझना, यहां पर आपने दोनों की दोनों चीजें निकाल तो लिए, लेकिन अब आप इधर बताओगे कैसे कि आपने यहां पर कैसे क्या कंपेयर करना है। देखो अब सुनो, जो मोड है ना वो तो हमारे पास निकल गया 52, और तो और जो अगर हम लोग बात करें 62 क्या निकला है? ठीक है, सुनो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स है ना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन्होंने ऑब्टेन किए 52 मार्क्स। यहां पर लिख देना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन 52 मार्क्स। कितने मार्क्स भैया? 52 मार्क्स। यहां पर ये मोड पता है क्या बताता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड है वो कितने हैं भैया? हमारे पास 52 मार्क्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे को कितने मिले हैं? 52 मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम ही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मीन की, तो मीन यहां पर निकला था 62। ठीक है, एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन कितने मार्क्स? 62 मार्क्स। समझे बात को? जबकि एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट्स कितने भैया? वाइल ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट ऑब्टेन कितने? 62 मार्क्स। ठीक है, एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। क्लियर हो गई बात? एवरेज स्टूडेंट की बात की जाए, वाइल ऑन एन एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बोले सर बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहां पर हमारे पास बात आई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने आए? 52 मार्क्स। और तो और यहां पर भैया ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को कितने मिले? 62 मार्क्स। एवरेज निकाला गया, एवरेज सभी स्टूडेंट्स को कितने मिले? 62 मार्क्स इन ऑन एन एवरेज। ठीक है, हो गई बात खत्म।
चलिए अब आगे की बात को करें क्या? बोले सर आगे की बात अब कुछ है ही नहीं, तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स तो हम लोगों ने बढ़िया और बेहतरीन तरीके से समझ लिए। तो बस यही काम है हमारे मैग्नेट बेंच का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही बढ़िया मस्त तरीके से क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज है, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए तो भैया मैग्नेट बेंच का यही वाला एक चैनल है जिसका नाम है प्यारा प्यारा हमारा मैग्नेट बेंच, और ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट, आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहाँ से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।